Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th history. Lesson 1. Name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe, and it's a part 10 of this chapter. Student, it's a part 10 of this chapter, and before this we have read, इससे पहले हमने पढ़ा था किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड. किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो है सार्डिनिया पिडमॉन्ट का रूलर था इटली में. सो ही वांटेड टू यूनिफाई द इटली. और वो क्या चाहता था स्टूडेंट? वो चाहता था कि इटली को जो है यूनिफाई किया जाए. एंड ही वांटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस. और वो ये चाहता था, किंग विक्टर इमैनुअल ये चाहता था कि इटली में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक विकास हो. एंड द नेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर स्टूडेंट. चीफ मिनिस्टर कवोर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली. और चीफ मिनिस्टर जो कवोर था स्टूडेंट, उसने भी आंदोलन शुरू किया. उसने भी कहा कि यूनिफाई करेंगे इटली को, कि इटली को में यूनिफाई करेंगे, इटली में जो यूनियन करेंगे, एकता करेंगे, इटली को जो है एक नेशन स्टेट बनाएंगे. चीफ मिनिस्टर कवोर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली वाज नाइदर ए रेवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट. और कहते जो चीफ मिनिस्टर कवोर था, उसने भी ये चाहा कि यूनिफाई करना है इटली को, और ना तो क्रांतिकारी था ना ही डेमोक्रेट था. Like many other wealthy educated members of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. और स्टूडेंट लाइक मैनी अदर वेल्दी, जैसे कहते दूसरे और जो वेल्दी होता है रिच पीपल, और जो दूसरे पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे या अमीर लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, जो इटालियन के एलाइट है. एलाइट होता है जो रॉयल पीपल होते हैं, बड़े घरानों के, ऊंचे घरानों के लोग होते हैं. तो इसी तरह से जो चीफ कवोर मिनिस्टर कवोर था स्टूडेंट, वो भी दूसरों की तरह जैसे कि अमीर था, पढ़ा लिखा था, इटालियन के जो रॉयल लोग थे उनमें से था. और ही स्पोक फ्रेंच, उसको फ्रेंच ज़्यादा आती थी देन ही डिड इटालियन. इटली से ज़्यादा उसको फ्रेंच आती थी. फिर भी जो है क्या है, वो इटली को यूनिफाई करना चाहता था. थ्रू tactful diplomatic alliance with France engendered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. Through a tactful diplomatic alliance with the France engineered by Cavour. और कवोर ने क्या किया स्टूडेंट? एक टेक्टफुल जो है डिप्लोमेसी अलायंस किया, एक षड्यंत्र रचा उसने फ्रांस के साथ. थ्रू ए टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, उसने जो है एक डिप्लोमेटिक जो है एक षड्यंत्र रचा और फ्रांस के साथ. इंजीनियर्ड बाय कवोर, कवोर ने जो है इसको काम किया, इसको लीड किया. सार्डिनिया पिडमॉन्ट, और इसमें क्या हुआ स्टूडेंट? सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो था वो कामयाब हो गया ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में 1859 में. अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, कहते इसके अलावा जो है जो रेगुलर ट्रूप्स थे, जो उनकी सेना थी, ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स. कहते एक तो जो उनकी रेगुलर सेना थी वो भी, और उसके अलावा जो थी बहुत ज़्यादा गिनती में जो थे उनके वॉलंटियर्स थे. आर्म्ड मीन्स हथियार लिए हुए थे. अंडर द लीडरशिप ऑफ गसप्पी गारिबाल्डी जॉइंड द फ्रे. और कहते अपार्ट फ्रॉम द ट्रूप के अलावा, सेना के अलावा जो है बहुत सारे वॉलंटियर भी जो हैं गसप्पी गारिबाल्डी के जो है उसमें लीडरशिप में, उन्होंने भी ज्वाइन द फ्रे, उन्होंने भी इस लड़ाई को जो है लड़ाई में शामिल हो गए. इन 1860 दे मार्च इनटू द साउथ इटली. और 1860 में जो है वो इटली के साउथ में गए. एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिली, और वहाँ भी गए, उन्होंने मार्च किया, साउथ इटली में गए और वो मार्च करके किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज गए एंड सक्सीडेड. और तो फिर क्या हुआ स्टूडेंट? जब वो अपनी सेना लेके उन्होंने मार्च किया, साउथ इटली में गए और किंगडम ऑफ द टू सिसिली में गए, तो क्या हुआ? वो कामयाब हुए. क्या, किस में कामयाब हुए? विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स. जो वहाँ के लोकल किसान थे ना, उनको हेल्प मिल गई थी जब वो मार्चिंग कर रहे थे. इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर. और उन्होंने जो है किसानों की हेल्प ली और किसानों ने जो है इनकी मदद की जब वो मार्च करके गए, साउथ में गए, साउथ इटली में गए और किंगडम ऑफ द टू सिसिली में गए. तो किसानों ने उनकी हेल्प की. किस लिए हेल्प की? टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर, कि स्पेन का जो रूलर है उसको जो है हटा दिया जाए, हटाने में मदद की. इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली. और 1861 में क्या हुआ? जो किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड था उसको राजा बना दिया गया यूनाइटेड इटली का. जब इटली जो है यूनिफाई हो गया तो उसमें जो है विक्टर इमैनुअल सेकेंड को 1861 में राजा बना दिया गया. हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग हुम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर हाई. और कहते क्या था स्टूडेंट? इटली में जो पॉपुलेशन थी वो क्या था? इलिटरेसी थे.
अनपढ़ लोग थे वहाँ पे। रिमेन्ड ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। कहते एक तो जो वहाँ की पॉपुलेशन थी इटली में वो अनपढ़ थी, और दूसरा क्या था स्टूडेंट, रिमेन ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ द, उनको वो अनअवेयर थे, उनको पता ही नहीं था लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में। उनको अपनी आज़ादी के जो है आइडियाज़ नहीं पते थे कि नेशन के क्या आइडियाज़ हैं। The peasant masses who had spotted Garibaldi in southern Italy had never heard Italia। और कहते जो वहाँ के किसान थे ना, जिन किसानों ने सपोर्ट किया था गरबाल्डी इन साउदर्न इटली, जिन्होंने गरबाल्डी को साउथ इटली में सपोर्ट किया था, जिन किसानों ने गरबाल्डी को जो सपोर्ट किया था, उन किसानों ने कभी इटालिया वर्ड को सुना ही नहीं था। और क्या विश्वास करते थे स्टूडेंट, बिलीव दैट ला टेलिया वाज विक्टर मैनुअल्स वाइफ। और वो ये जानते थे कि जो ला टेलिया का मतलब क्या होता है कि वो विक्टर मैनुअल की पत्नी है। स्टूडेंट इन ब्रिटेन, फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। कहते जो ब्रिटेन में जो है उसका नेशन स्टेट होना, ब्रिटेन जो है एक मॉडल बना था नेशन का, तो वो जो है वाज नॉट ए रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल। ऐसे नहीं कि सडन ही कुछ हलचल हुई, सडन ही कोई वर्क हुआ और वो नेशन स्टेट बन गया, या रेवोल्यूशन हुई, क्रांति हुई तो बन गया। इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस। कहते अगर ब्रिटेन जो है नेशन स्टेट बना था तो स्टूडेंट उसकी वजह क्या थी कि एक लंबा प्रोसेस था, एक लंबा प्रोसेस चला था, जिस उसके बाद में ही वो नेशन स्टेट डिक्लेयर हुआ था। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रियर टू द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी से पहले तो कोई ब्रिटिश नेशन था ही नहीं। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश इसले वर एथनिक वन एंड द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल। और जो कहते पहले लोगों की पहचान क्या थी, जो पहले जो पहचान थी वो लोगों की स्टूडेंट क्या थी, हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश इसले, जो ब्रिटिश टापू पे रहते थे वो कौन थे स्टूडेंट, जो ब्रिटिश टापू पे लोग रहते थे उनकी पहचान क्या थी, वो उनकी पहचान थी सच एज इंग्लिश। वो लोग थे एथनिक वंश थे, वो अलग अलग थे। एथनिक होता है जो उनकी जाति के जो है कॉम्पोजिशन थी, वो थे कुछ इंग्लिश थे, वेल्श लोग रहते थे, स्कॉट थे और इरिश थे, कंबाइंड रहते थे। ब्रिटिश इसले पे जो है इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और इरिश जो है पीपल रहते थे। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर। और ये सारे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और इरिश, ये जितने एथनिक ग्रुप थे ना स्टूडेंट, इनका अपना कल्चर था, अपना ही पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, अपनी ही इनकी परंपराएं थी। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टडली ग्रू इन वेल्थ, परंतु जैसे जैसे इंग्लिश नेशन में क्या हुआ, ग्रू हुआ, पैसे हुए यहाँ पे ज़्यादा, इनकी इंग्लिश की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गई, यहाँ पे पावर ज़्यादा हो गई। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट इन्फ्लुएंस ओवर द नेशन ऑफ द आइलैंड्स। कहते जब इंग्लिश के पास क्या हुआ, ब्रिटिशर्स में स्टूडेंट ज़्यादा पैसा हुआ, इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गई, पावर ज़्यादा हो गई, तो क्या हो गया, ये इस योग्य हो गया कि इसका इन्फ्लुएंस जो है दूसरे नेशन पे भी था, जो दूसरे आइलैंड के नेशन थे उस पर भी इनका प्रभाव पड़ा। और क्या था स्टूडेंट, द इंग्लिश पार्लियामेंट। इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया था, इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज सीज द पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1868 एट द एंड ऑफ ए प्रोटेक्टेड कन्फ्लिक्ट। और जो इंग्लिश पार्लियामेंट था स्टूडेंट, इन्होंने पावर को सीज कर लिया, इन्होंने पावर को छीन लिया, किससे, मोनार्की से। इन 1688 में इन्होंने मोनार्की से पावर छीन ली, राजा से पावर छीन ली। और कब छीनी, एट द एंड ऑफ द प्रोटेक्टेड कन्फ्लिक्ट, जब एक बहुत लंबा युद्ध चला, बहुत लंबा झगड़ा हुआ, तब जो है इन्होंने जो है पावर को छीन लिया। वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच ए नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर। और कहते वाज द इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट था कि वो नेशन स्टेट बना, और इंग्लैंड क्या था, इसका सेंटर था, केम टू बी फोर्स। और इंग्लैंड जो है इसका जो है सेंटर था ब्रिटेन का। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, कहते एक एक्ट जो है, एक्ट ऑफ यूनियन जो है 1707 में पास होगा, और ये किस में था, बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड में। और इससे क्या हुआ, दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और एक्ट ऑफ यूनियन 1707 जो है पास हुआ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्टूडेंट यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। और इससे क्या हुआ, अब इंग्लैंड जो है वो इम्पोज कर सकता था, अपना इन्फ्लुएंस जो है स्कॉटलैंड पे भी जमा सकता था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर्स। और जो कहते ब्रिटिश पार्लियामेंट था, और उसमें जो अब कब्जा भी किनका था, अब उस पर डोमिनेट भी कौन कर रहे थे, उस पर रूल भी कौन कर रहे थे, जो इंग्लिश मेंबर थे, सिर्फ वही अपॉइंटेड थे स्टूडेंट पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में।
Student, the growth of a British identity mean that the Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. कहते द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी, कहते जब स्टूडेंट ब्रिटिश जो उनकी पहचान जो है उनको विकास हुआ, उनका बहुत विकास हुआ जब अंग्रेज़ों का जो है बहुत डेवलपमेंट हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कॉटलैंड का डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर था या उनकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थी उनको सिस्टमेटिकली सुप्रेस कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया, उनको दबाया गया। द कैथोलिक लैंड, और जो कैथोलिक कुल था स्टूडेंट, कैथोलिक जाति के लोग जो थे, दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर टेरिबली रिप्रेशन when they attempted to assert their independence। और जो कैथोलिक क्लैन थे स्टूडेंट, जो कैथोलिक कुल के थे लोग जो स्कॉटिश हाईलैंड में इनहेबिट करते थे, जो स्कॉटिश हाईलैंड में रहते थे, उन्होंने बहुत सफ़र किया, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। कब आई स्टूडेंट? वेन एवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस, जब भी वो स्कॉटलैंड के लोगों ने ये बोला कि हमें आज़ादी चाहिए, तो उन्हें जो है बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, और जो स्कॉटिश के हाईलैंडर लोग थे उनको फॉरबिडन मना कर दिया था कि वो गैलिक लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। वियर देयर नेशनल ड्रेस, और वो अपने नेशनल ड्रेस नहीं पहनेंगे। एंड लार्ज नंबर वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ द होमलैंड, और बहुत सारे लोगों को तो स्कॉटलैंड के जो थे उनको उनके से देश से निकाल दिया गया। इरलैंड सफर्ड ए सिमिलर फेट। स्टूडेंट, इरलैंड में जो भी वहाँ भी ऐसे ही हुआ था। इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, और सिमिलर इरलैंड में क्या हुआ था स्टूडेंट, वहाँ पे भी कंट्री जो वहाँ भी डिवीज़न था, वहाँ पे जो लोग बटे हुए थे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटे हुए थे। इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट, और जो इंग्लिश लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे स्टूडेंट, उन्होंने तो जो है प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प की थी। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री। और इंग्लिश जो थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को तो सपोर्ट किया था और कैथोलिक के जो अगेंस्ट थे, और कैथोलिक्स के ऊपर जो उन्होंने डोमिनेट किया था उस पर उनका कंट्रोल था। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सुप्रेस्ड, और कैथोलिक जो जब रिवोल्ट करते थे, कैथोलिक जब विद्रोह करते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तो क्या होता था, उनको जो है सुप्रेस कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था। आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वुल्फ टाउन एंड ही यूनाइटेड इरिशमैन 1798, कहते जो वुल्फ टाउन था स्टूडेंट और उसके यूनाइटेड इरिशमैन जो थे, उन्होंने विद्रोह जब किया तो वो जो है असमर्थ हुए, वो कामयाब नहीं हुए। इरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम इन 1801, तो इरलैंड को क्या किया, ज़बरदस्ती जो है उनको यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया गया 1801 में। ए न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स थ्रू ए प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। ए न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स, तो फिर क्या हुआ स्टूडेंट, एक नया ब्रिटिश नेशन बन गया। जब इरलैंड को भी उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया 1801 में, तो एक जो है नया ब्रिटिश बना, एक नया ब्रिटिश नेशन बना थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ डोमिनेशन इंग्लिश कल्चर। और वहाँ पे क्या बोला गया, इरलैंड को जो है उन्होंने ब्रिटिश में जो है मिला लिया, और उसमें क्या हुआ, वहाँ पे जो कल्चर था वो भी उनको ये बोला गया कि इंग्लिश कल्चर को वो फॉलो करेंगे। द सिम्बल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन्स, द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक। द सिम्बल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, कहते हैं न्यू ब्रिटेन तो बन गया स्टूडेंट, और न्यू ब्रिटेन जो है जब उन्होंने इरलैंड को भी अपने में काबू कर लिया, अपने में मिला लिया, तो एक नया जो है ब्रिटेन बना। तो उन्होंने क्या किया, उनके सिंबल क्या थे, उनके चिन्ह क्या थे स्टूडेंट, द ब्रिटिश फ्लैग था, यूनियन जैक, और द नेशनल एंथम क्या था उनका, गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये उनका जो है जो था नेशनल एंथम था। द इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज को भी उन्होंने कहा गया कि ये बोली जाएगी। द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज ए सबॉर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन, और उन्होंने ये भी इंग्लिश लैंग्वेज को भी प्रमोट किया कि वहाँ के लोग जो हैं, जो भी लोग हैं वो सब इंग्लिश में ही बात करेंगे। एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज ए सबॉर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन, और ओल्डर नेशन क्या था स्टूडेंट, इरलैंड था। इरलैंड ने क्या किया, वो एज ए सबॉर्डिनेट जो है काम करता था वहाँ पे, उनका एज ए असिस्टेंट की तरह काम करते थे, एज ए डोमिनेट वो नहीं काम कर सकते थे। So student, I have taught you part 10 of this chapter. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.